कहानी मुर्गी और उसके चूजे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत बाग में एक मुर्गी अपने 5 चूजों के साथ रहती थी। मुर्गी अपनी चूजों का बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें हमेशा अच्छे काम करने और खतरात से बचने की नसीहत करती रहती थी। एक दिन मुर्गी ने अपने चूजों से कहा, बच्चों, बाग के दूसरी तरफ जाने से बचना। वहां जंगल है और जंगल में शिकारी लोमड़ी है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। चूजों ने सर हिलाकर कहा, हम आपकी बात मानेंगे उम्मी। लेकिन एक दिन सबसे छोटा चूजा बाग के दूसरी तरफ की तरफ देखते हुए सोचने लगा कि वहां क्या होगा। वो छपकर आहिस्ता आहिस्ता बाग के दूसरी तरफ चलने लगा। जब वो जंगल के करीब पहुंचा तो अचानक लोमड़ी ने इसे देख लिया। लोमड़ी चूजे की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। चूजा डर के मारे चीखने लगा। इसकी चीख सुनकर मुर्गी जल्दी से अपने बाकी चूजों के साथ आई और लोमड़ी को भगाने के लिए जोर जोर से कक्कड़ कक्कड़ करने लगी। लोमड़ी मुर्गी के शोर से डर कर भाग गई। मुर्गी ने अपने छोटे चूजे को प्यार से कहा, देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा था, खतरनाक जगहों से बचना चाहिए। छोटे चूजे ने अफसोस से कहा, मुझे मुआफ कर दें उम्मी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपनी जान को खतरे में डाल दिया। मुर्गी ने चूजे को गिले लगाते हुए कहा, बस याद रखो, हमेशा मेरी बात सुनो और खतरात से बचो। कहानी का सबक, बड़ों की नसीहत और हिदायत हमेशा सुननी चाहिए क्योंकि वो हमारे भले के लिए होती है। बेजा तजस्सुस और नाफरमानी हमें मुश्किल में डाल सकती है। नीले परिंदे की ऑटो रिक्शा ड्राइवर की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। एक बार की बात है, एक खूबसूरत जंगल में एक नीला परिंदा रहता था जिसका नाम नीलो था। नीलो बहुत चालाक और मददगार परिंदा था। इसकी सबसे खास बात यह थी कि वो एक छोटा सा ऑटो रिक्शा चलाता था। इस रिक्शा की मदद से वो जंगल के जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। एक दिन जब सूरज आसमान पर चमक रहा था, नीलो ने अपनी ऑटो रिक्शा को तैयार किया और सफर पर निकला। जंगल में उसकी मुलाकात बंदर मेनू से हुई। मेनू को दरिया के दूसरे किनारे जाना था लेकिन इसे रास्ता नहीं मालूम था। नीलो ने खुशी से कहा, आओ मेनू, मैं तुम्हें ले चलता हूं। मेनू खुश हो गया और जल्दी से नीलो के रिक्शा में बैठ गया। रास्ते में नीलो ने मेनू को जंगल की खूबसूरती के बारे में बताया। उन्होंने रंग बरंगे फूल, लंबे दरख्त और खूबसूरत परिंदे देखे। नीलो ने अपनी प्यारी प्यारी कहानियों से मेनू को हंसा दिया। जब वो दरिया के किनारे पहुंचे तो मेनू ने नीलो का शुक्रिया अदा किया। नीलो ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा फर्ज था मेनू, जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो मुझे याद करना। इसके बाद नीलो ने अपनी ऑटो रिक्शा को दोबारा चलाया और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे हिरन बबलू मिला जो अपनी उम्मी से बिछड़ गया था। नीलो ने बबलू को उसकी उम्मी के पास पहुंचाया और उसे दिलासा दिया। बबलू की उम्मी ने नीलो का बहुत शुक्रिया अदा किया। इसी तरह नीलो हर रोज जंगल के जानवरों की मदद करता और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरता। जंगल के सब जानवर नीलो से बहुत मोहब्बत करते थे और उसकी तारीफ करते थे। नीलो की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए। नीलो का पैगाम था कि जिंदगी में मुस्कुराने और दूसरों को खुश रखने का अमल कभी ज़ाया नहीं होता। और इस तरह नीलो अपनी ऑटो रिक्शा चलाता रहा, खुशियां बांटता रहा और सबके दिलों में अपनी जगह बनाता रहा। छोटा हाथी और चींटी की कहानी।
वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक छोटा हाथी रहता था। उसका नाम मोनो था। मोनो बहुत शरारती था और जंगल के सब जानवरों से दोस्ती करना चाहता था। एक दिन मोनो जंगल में घूमते हुए एक चींटी से मिला। इस चींटी का नाम अनो था। अनो बहुत मेहनती और होशियार चींटी थी। वो अपने खानदान के लिए रोजाना खुराक तलाश करती और अपनी छोटी सी बस्ती में वापस ले जाती। मोनो ने अनो को देखा और मुस्कुरा कर कहा, हेलो चींटी, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अनो ने मोनो की तरफ देखा और कहा, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मोनो ने खुशी से कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। अगले दिन अनो ने मोनो से कहा, हमें खुराक जमा करनी है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मोनो ने खुशी से अनो की मदद की। वो अपने बड़े सूंड से फल और पत्तों को उठाकर अनो की बस्ती तक ले आया। अनो और उसके खानदान ने मोनो का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मोनो और अनो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मोनो अपनी ताकत से अनो की मदद करता और अनो अपनी होशियारी से मोनो को मुख्तलिफ मसाइल हल करने में मदद देती। इस तरह दोनों ने एक दूसरे की मदद से अपनी जिंदगी को खुशगवार बना लिया। जंगल के सब जानवर मोनो और अनो की दोस्ती की मिसाल देते और कहते कि दोस्ती में ताकत और होशियारी दोनों की जरूरत होती है। और इस तरह छोटा हाथी और चींटी हमेशा खुश रहते और सबको ये सबक सिखाते कि सच्ची दोस्ती का कोई मुतबादिल नहीं होता।